कंडीशनल आइडेंटिटी को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। मैं बताता हूँ कंडीशनल आइडेंटिटी क्या क्या। देखिए, अब तक आपने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, वो सारी आइडेंटिटीज यूनिवर्सली ट्रू थी, मतलब दे वर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये पहली आइडेंटिटी आप पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक कंडीशन के अंदर ट्रू होती है, हमेशा ट्रू नहीं होती है। बाकी जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर लिखता हूँ, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। क्या बोलते हैं इस आइडेंटिटी को, क्या नाम रखा हुआ है हमने इसका? क्या नाम रखा है हमने इस आइडेंटिटी का? बायनॉमियल स्क्वायर। बायनॉमियल स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है कि आप a की जगह पर बेटा कुछ भी डालें, b की जगह पर आप कुछ भी डालें, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब हम एक दूसरी आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दिस वाज ऑलवेज ट्रू, बट द कमिंग वन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू होता है 3abck। और ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये सिर्फ तब ट्रू होता है जबकि a b और c का सम 0 आए, तब ये ट्रू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपसे a क्यूब b क्यूब c क्यूब का वैल्यू पूछा जाएगा, then first of all you should check the sum of a b and c. If sum of a b and c is 0, then you can directly write that a cube plus b cube plus c cube is 3abc. तो मैं आपको अब बुक के क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। बुक के क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, बुक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए मैं सेकंड कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन 14 पार्ट 2, find value of 28 cube minus 15 cube minus 13 cube. So it's something like a cube plus b cube plus c cube. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि a 28 है, b माइनस 15 है और c माइनस 13 है। अब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। 28 माइनस 15 माइनस 13, ये कितना आया? 0 आया। तो अब हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन आइडेंटिटी क्या है? a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल्स टू 3abc है। a की जगह पर क्या डालें आप? 28 का क्यूब, b की जगह पर माइनस 15 का क्यूब और c की जगह पर माइनस 13 का क्यूब। तो इधर आया 3 28 माइनस 15 इंटू माइनस 13। देखिए 28 का 3 में करेंगे तो 84 आ जाएगा, फिर 84 का 15 में करते हैं, 1260 आ गया ये आपका। अब 1260 में 13 का करते हैं, 13 0 0, 13 6 are 78, 13 2 are 26 and 7 33, 13 1 is 13 and 3 16। तो 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13 क्यूब का वैल्यू ये आ गया। एक्चुअली उसने क्वेश्चन में आपसे कहा था कि फाइंड दिस वैल्यू विदाउट कैलकुलेशन। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। नहीं बेटा, हमें कैलकुलेशन तो करना है, जैसे मैंने के राइट साइड में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट आपको 28, 15 और 13 के क्यूब निकाल के ऐड सबट्रैक्ट नहीं करना था, ये मतलब था उसका ऐसा कहने से। ओके,
हाँ जी सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करता हूं आपके लिए, आप देखें उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। फैक्टराइज 3a माइनस 2b का होल क्यूब 2b माइनस 5c का होल क्यूब 5c माइनस 3a का होल क्यूब। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बाइनोमियल होल क्यूब लगाने लगते हैं इसमें, a माइनस बी का होल क्यूब, बट दैट इज रॉन्ग। मेरी बात याद रखें, जब कभी भी आपको a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछा जाएगा, दिस इज लाइक a, this is like b and this is like c. So currently this is in form of a cube plus b cube plus c cube. So if this is the case, then first of all we'll find out the value of a plus b plus c. तो हम कैसे करते हैं इसको? Let a equals to 3a minus 2b 2b minus 5c 5c minus 3a। अब हम निकालते हैं a plus b plus c। a is 3a minus 2b, b is 2b minus 5c and c is 5c minus 3a। 3a से 3a कैंसिल, 5c से 5c, 2b से 2b, 0 आ गया आपका। तो अब आप लिख सकते हैं इफ a प्लस b प्लस c is 0, then a क्यूब प्लस b क्यूब थ्री abc। एक ही जगह पर क्या है, 3a माइनस 2b का क्यूब, b की जगह पर 2b माइनस 5c का होल क्यूब, c की जगह पर 5c माइनस 3a का होल क्यूब इक्वल टू 3a b c। तो ये 3abc आ गया आपका। बात समझ आ गई आप लोग को? देखिए हमारा टास्क होता है फैक्टर करने में, हमारा टास्क होता है राइटिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। जिन तीनों को मैंने अंडरलाइन किया है वो तीनों ही लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, यानी हर एक का पावर 1 है। तो इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुली फैक्टर करने में यहां पर कामयाब रहे। ओके, यस सर। तो अब आपको समझ आ गया कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन इन क्वेश्चंस का करते हैं। याद रखें आप लोग कि जब कभी भी 3 नंबर का क्यूब आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। 99.9% केसेस, ऑलमोस्ट एवरी टाइम दैट सम विल बी इक्वल टू 0, और एक बार वो 0 आ गया तो कंडीशनल आइडेंटिटी लग जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस पर चलते हैं। बेटा अब हम आते हैं 15 पर। 15 और 16 ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे, वो 12 है। तो बताइए लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है? सर क्या? सर वो फॉर्मूला में लगा के सर L into B। नहीं, फॉर्मूला नहीं, ऐसे ही आपको बस जज करना है। सर मे भी सारे हो सकते हैं। लेंथ हो सकती है 6 क्या और बेटा, क्या बोला आपने? सर मे भी लेंथ हो सकती है 6 और ब्रेथ हो सकती है 2 या फिर।
वेरी गुड। आप इसके फैक्टर करो। अगर मुझे ये मालूम है कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू में आंसर आना है तो फैक्टर हो सकते हैं 1 और 12, या फैक्टर हो सकते हैं 2 and 6, या फैक्टर हो सकते हैं 3 and 4। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि लेंथ 1 हो सकती है, ब्रेथ 12, उल्टा हो सकता है। लेंथ 2 हो सकती है, ब्रेथ 6, उल्टा हो सकता है। लेंथ 3 हो सकती है, ब्रेथ 4, उल्टा हो सकता है ना। तो ये कोई भी assumption लगानी है सर, है ना? नहीं, एजम्पशन इसमें तो एजम्पशन लगानी थी, बट जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सर तो उड़ गया सर, कुछ दिख नहीं रहा है। आ जाएगा, अभी आ जाएगा, डोंट वरी, आप यहाँ फोकस करिए। अब बेटा जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में आपसे कहा गया, क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया है 25a स्क्वायर, 35a प्लस 12 ये दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो पीछे वाले एग्जांपल में आपने क्या किया था, जो एरिया दिया गया था आपने एरिया के फैक्टर कर लिए थे, बट वहां पंगा पड़ गया था। पंगा ये पड़ गया था कि एरिया के फैक्टर बहुत सारे आ रहे थे, लाइक 12 और 1 आ रहे थे, 2 और 6 आ रहे थे, 3 और 4 आ रहे थे, तो हम सही से आंसर नहीं कर पा रहे थे। बट किया तो फैक्टराइजेशन ही था ना 12 का, यानी एरिया का। ऐसे ही अब की बार जो है मेरा एरिया वो इस पॉलिनोमियल से दिया गया है। इससे दिया गया बेटा, पॉलिनोमियल से दिया गया है इससे, ये जो पॉलिनोमियल सामने है। अब मुझे एरिया निकालना है तो फिर से मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? सर ट्राइनोमियल स्क्वायर। ट्राइनोमियल स्क्वायर कौन सा पॉलिनोमियल होता है? सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यस, बहुत सही बोला आपने। देखिए ये है एक ट्राइनोमियल स्क्वायर, और ट्राइनोमियल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं? सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। तो एमटीएस करते हैं। एमटीएस करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये वाला साइन देखते हैं जिसको हम मेजर साइन बोलते हैं। ये साइन अभी कैसा है आपका? प्लस। तो फैक्टर सम में होंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 है आपका, पहला नंबर है 25, दूसरा है 12, आपने मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। कितना आ गया आपका? 300। अब आपको 300 के फैक्टर्स करने हैं। 300 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो सम कितना लाना है आपको? 25 लेकर के आना है, 35 लेकर के आना है। तो 300 के फैक्टर्स करते हैं जिनका सम 35 आए। देखते हैं, पहले 300 को 1 से डिवाइड करते हैं। क्या सम दोनों फैक्टर्स का 35 है? नहीं। फिर 2 से करेंगे, 150 और 2 का सम भी नहीं है। फिर 3 से किया, इनका सम भी नहीं है। फिर 4 से किया, इनका सम भी 35 नहीं है। फिर 5 से किया 60 टाइम्स, इनका भी नहीं है। 6 से किया 50 टाइम्स, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से करेंगे तो 30 टाइम्स। क्या इनका सम 35 है? बोलो, क्या 10 और 30 का सम 35 है? नहीं सर। अब 12 से करेंगे क्योंकि 11 से होता ही नहीं। क्या इन दोनों का सम 35 है? नहीं है, नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम किसको करेंगे? अब हम करेंगे 13 से, 14 से, 15 से करेंगे 20 टाइम्स। इन दोनों का सम कितना है बेटा? 35। 35. So we got the required factors. Required factors are 15 and 20. 15 and 20. ओके, तो अब हम इसको लिखते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे हम।
ये मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं हम 20a + 50। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और बड़े वाले को पहले लिखते हैं। अब पहले दो में क्या कॉमन है? सर 5a, सर 5a। 5a। अंदर बचा 5a - 4, फिर 3 कॉमन लिया, 5a - 4 + 4। 5a - 4। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेफ्ट साइड पर लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है और राइट साइड पर इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब हम कंपेयर करते हैं बाय कंपैरिजन, तो इधर जो दो वैल्यूज है बेटा, उनमें से एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो पहली वाली वो हो जाएगी। हाँ, आप किसी को भी ले सकते हो, ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी रेक्टेंगल में ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती, बस डायमेंशंस होती हैं। एक डायमेंशन 5a - 4 है और एक 5a - 3 है, दैट्स ऑल। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट? यस सर। सर ये कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन? ये बेटे 3 मार्क्स का आएगा आपको क्वेश्चन। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा वेटेज है इस क्वेश्चन का, तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही। यस सर। आंसर अगर कॉमन मिस्टेक होगी तो कितने मार्क्स जाएंगे? 1 मार्क जाएगा, 2 बार मिस्टेक करेंगे तो 2 मार्क जाएंगे। ठीक है सर। कॉमन मिस्टेक नहीं करेंगे ना, कॉमन मिस्टेक क्यों करेंगे बेटा? तो वो मेरी हैबिट में इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप दिमाग से निकाल दें। हमारे साथ वही होता है जो हम सोच के बैठते हैं। अगर आप पहले ही सोच के बैठोगे कॉमन मिस्टेक, तो कॉमन मिस्टेक होगी। बोलो बेटा, क्या कह रहे थे आप? कोई बच्चा बोल रहा था कुछ। सर मैं ये कह रही थी कि बेसिकली ये हमने एमटीएस मेथड से इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल ली है ना? जी बेटा, ओके सर। ये हमने निकाल ली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर कोई नहीं, वो मैं ही कर रहा था बेटा, कोई और नहीं कर रहा था। मैंने डिसेबल किए हुए हैं, तो आज कोई नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, 16 के दोनों पार्ट करूंगा मैं। पहले पहला पार्ट कर देता हूँ। सर 15 जो किया था, ये 15 का एक ही पार्ट था ना जो आपने सॉल्व दो किया? पार्ट है, एक मैंने कर दिया, एक आपको खुद करना है बेटा। ओके सर। 16 का पहले ए पार्ट करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हमें दिया गया है 3x² - 4x। अब वो कहता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट बताइए क्यूबॉइड। तो फिर से वही बात, हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन का यूनिफॉर्मली सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन लेना। कॉमन लेना। व्हाट इज कॉमन हेयर? x। सर x। मेरी समझ से 3x इज कॉमन। अच्छा सर वैसे। सर क्यों? सर क्यों? ओ एक सेकंड, शिट, मेरा मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। बेटा वो मैं ना रट के आता हूँ ना क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब से रट के नहीं आया करूंगा। पता है क्या है ना, रटे पड़े रहते हैं क्वेश्चंस, इतनी बार कर चुके हैं कि खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर 12x है एक्चुअली ये। तो देखो मैंने क्वेश्चन में 12 ना लिख के 4 लिखा, लेकिन फिर भी आंसर ठीक लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? सर l into b लेंथ into इनटू h। ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय कंपैरिजन लेंथ हुआ कितना 3, ब्रेथ हुआ x,
एंड हाइट हुआ x माइनस 4। पर सर पर खाली 2 ही तो टर्म बोलो बोलो में सर, फिर 3 बेटा, वॉल्यूम निकाल लेना आपकी बार, पिछली बार तो एरिया निकाल लेते। सर पर वॉल्यूम में तो सर 3 टर्म होते हैं और सर जो वैल्यू दे रखी है उसमें सिर्फ 2 टर्म्स है। नहीं, एक तो है 3, एक है x और एक है x माइनस 4। तो वो 3 into x हो रहा है। हाँ, वैसे तो x माइनस 4 भी x में इंटू हो रहा है। ओके सर। अगर ओके सर, यहाँ पे समझ आ गया। अगर यहाँ पे ये 3 नहीं होता तो मैं मानता कि लेंथ 1 है। ओके ठीक है, और अगर इसी में मुझे एरिया निकालना होता तब मैं लेंथ को 3x मान लेता और ब्रेथ को x माइनस 4। एंड सर अगर सिर्फ बाहर आपने दिया सुना होता। भी बेटा, मैंने Yes, लास्ट में क्या बोला, आपने सुना? यस सर। क्या बोला मैंने लास्ट में? सो लास्ट में यू सेड कि अगर यहाँ पे एरिया निकालना होता हाँ, so hence आप यहाँ पे length you would have taken 3x and you would have taken breadth as x minus 4. वेरी गुड। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? So I was saying that by chance अगर 3x की जगह सिर्फ 1 लिखा हो, x भी नहीं, 1x कुछ भी नहीं हो, तब भी हम b का वैल्यू x ही लेंगे ना? मतलब आप कह रहे हैं कि खाली ऐसे लिखा हो, यहाँ पे x माइनस 4 लिखा हो, हाँ आप जी ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इट्स इम्पॉसिबल। ओके सर। क्योंकि वॉल्यूम आएगा 3 चीजों का मल्टीप्लाई करने से, तो ये तो अकेला ही दिख रहा है यहाँ पर खाली। उस केस में अगर आ जाए, मान लो वैसे आएगा नहीं, तो इसका मतलब है लेंथ 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट x माइनस 4 है। ओके सर। बट आएगा नहीं कभी आपको ऐसा। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट पर चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 12 ky स्क्वायर Well, 8 ky माइनस 20 k. What should be the first step to solve this? कॉमन What is common? What is common? सर 4 2k। और सोचिए 4k भी तो हो सकता है। yes sir 4 ओ यस सर, सर 4k, यस सर 4। So 3 this is 3y square 3y 2y minus 5 minus 5 तो 4k तो बाहर है, अंदर क्या बचता है आपका? ये सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल और इसका होएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर इसको हम जितने भी हमारे वॉल्यूम और एरिया के क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली एमटीएस के ऊपर ही होंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो सारे फैक्टराइजेशन पर बेस्ड होंगे। अब फैक्टराइजेशन जो आपको करना है ना, वो आपको देखना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको। अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो बेटा एमटीएस ही लगेगा वहां पे। यस अब 3 5s are 15 के ऐसे फैक्टर जिनका इस बार सम लेना है या डिफरेंस? difference डिफरेंस 2 आए तो फैक्टर 5 और 3 हो जाएंगे। 5y माइनस 3y माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 3y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 4k हमारा बाहर है, 3y स्क्वायर 5y 3y minus 5. What is common in first two? सर y y. तो आपके पास आ गया 4k y टाइम्स 3y minus 5. और अगले दो में से क्या कॉमन है आपका? सर 1 माइनस 1। माइनस 1 सर। तो अंदर क्या आएगा? 3y minus 5 क्या 3y आएगा? plus 5 सर 3y plus 5 प्लस 5 आएगा। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? so we have 3y minus आपका कॉमन आएगा 3y minus 5। सर कैसे? अंदर बचा बेटा, देखो 3y bracket माइनस, खोलने के बाद ओ हाँ। एक सेकंड, ये प्लस है, प्लस है, प्लस यार। यस सर, सर मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, y माइनस 1। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ। सर फिर वो प्लस नहीं होना चाहिए 3y plus 5
बेटा हाँ, आप क्या कह रहे हो, बोलो। I'm saying that it should be 3y plus 5. यस, तो नाउ वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर तो लेंथ आ गया आपका 4k, ब्रेथ आया 3y plus 5. और हाइट आया y minus 1। क्लियर? बोले बोले। Yes sir, clear है। ठीक, तो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है आपकी खत्म। अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर।